सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लॉन्ग टर्म का जो सेटअप है वो समझाने वाला हूँ। और इसमें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एग्जांपल के साथ देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मैं आपको हीरो मोटोकॉर्प का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं होंगे तो आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी। सो इसको प्लीज़ बाय और सेल रिकमेंडेशन में मत लेना। अब आपको मैं यहाँ पर वो सेटअप बताता हूँ और उसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ, इसी चार्ट में आया हुआ है। फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट है और इसके अंदर 10 और 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब हमारा पहले कंसंट्रेशन जो है, आप ध्यान से देखना। मैं अभी कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप उसको जरा ध्यान से नोट करो। ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग सिग्नल जो है वो हमें प्राइस बता रहा है और इसके साथ में वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर जो पहले का प्राइस एक्शन है वो ये बताता है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है प्राइस का। ओके, अब हालांकि यहाँ पर अच्छी कैंडल बनी है, नो डाउट अबाउट इट, हाई वॉल्यूम्स भी है, मगर रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा प्राइस। और उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला जो पीरियड है आपका, इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वीकली चार्ट के ऊपर ये हीरो मोटोकॉर्प का इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो गया। और कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमें यहाँ पर कैंडल दिखती है, हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में चला जाता है और हम लोग जो है वेट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और मार्केट ऐसे ही इम्पेशेंट लोगों को जो है वो अप्रिशिएट करती है इनडायरेक्टली और आपको फ्रस्ट्रेशन देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन बना और उसके बाद जो इसका परफेक्ट बाय था वो बाय था जब RSI 60 के ऊपर हो गया। ये इसका परफेक्ट बाय बनता है, ये इसका परफेक्ट बाय बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोगों का भी एक क्वेश्चन होगा, सर SL बहुत बड़ा होगा। देखो फ्रेंड, जब हम लोग लार्ज कैप में बात कर रहे हैं ना, तो लार्ज कैप में मेरे हिसाब से 5% से 7%, 8% का SL जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि अगर आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से आपको SL देखना है, आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है। क्योंकि वीकली चार्ट जो है वो मोस्टली जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, 3-4 मंथ्स का स्टॉक होल्डिंग रखने का प्लान बनाते हैं, उनके लिए होता है। तो SL को मैंने आपको बहुत क्लियर वे में समझाया और उसके बाद आप देखो प्राइस ने यहाँ पर स्पाइक मारा और आपका ट्रेड यहाँ पर बहुत बढ़िया जा रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिखा और आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बुक किया तो आपके सामने देखो रिएक्शन क्या आता है प्राइस का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू कैन फाइंड गुड सेटअप, बट होल्डिंग ऑन टू द ट्रेड, it's a challenge and that is where my channel will help you out. So आपको प्रॉफिट टाइमली बुक करना है, एंट्री का टाइमिंग आपको ध्यान रखना है और आपको पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है, जिससे कि आप उस ट्रेड को प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि नॉर्मली लोगों को डेली मार्केट ऑब्जर्व करने की बहुत आदत होती है और उससे क्या होता है कि आप लोग का जो अच्छा ट्रेड भी होता है वो इंट्राडे के वोलेटिलिटी मूव से इसके अंदर आप होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ। बहुत सारे लर्नर्स हैं, मेरे से बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, तो उसमें एक ये वाला डाउट बहुत ही नेचुरल आता है कि हमें मालूम है कि स्टॉक बहुत अच्छा है, एंट्री बहुत अच्छी है, मगर वो चल नहीं रहा। दैट मीन्स आपका जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा सा कमजोर है। सो अब मैं आपको यहाँ पर जो मैंने आपको सेटअप समझा दिया, वो सेटअप अब यहाँ पर जब ये RSI 60 के ऊपर ट्रिगर होगा, ठीक है, तो शायद इसमें हो सकता है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 23 जुलाई को अराउंड 11:56 AM पर,
तो अभी इसका वीकली चार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये थर्सडे है, ठीक है। तो आई वांट कि वीकली कैंडल जो है वो क्लोज हो जाए, उसके बाद में हमें RSI जो है वो 60 के ऊपर मिलना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा तो आप इसमें एक्शन का प्लान करेंगे। दिस इज हाउ एक्चुअली यू शुड स्टार्ट डूइंग एनालिसिस, और इसके हिसाब से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कन्वे कर दिया। तो अभी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना, और मैं आपको एक और यहाँ पर चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि हम इसको अपने ब्रेकआउट और रीटेस्ट के प्लान में देखते हैं, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनना, अगर आपने कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो वीडियो को बाद में देख लेना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जब हम लोग का ये ब्रेकआउट का सेटअप होता है ना, तो ब्रेकआउट के सेटअप में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप ना मूविंग एवरेज को कंसिडर मत करो, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि इसमें मुझे क्या दिख रहा है। आप देखो यहाँ पर प्राइस ने अपना रेसिस्टेंस ब्रेक किया, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, नया हाई बनाया, नीचे आना चालू हुआ, नीचे आना चालू हुआ तो इसने हायर लो बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ से ये नीचे चला गया। अब मैं ये डेली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैंने आपको वीकली पे दिखाया था, अब मैं डेली पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर ये जो है ये डाउन ट्रेंड शो करता है यहाँ पर, ठीक है, और डाउन ट्रेंड हुआ यहाँ पर। अब आप देखो ये वापस इधर आ चुका है, करेक्ट। और अब आप देखो कि अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रियल में सपोर्ट है, यहाँ पर मोमेंटम कब बनेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रैक करनी पड़ेंगी। अब देखो, अब आपको यहाँ पर मैं वॉल्यूम का एक बहुत ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपके सारे एनालिसिस को आसान बना देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है इसके अंदर। व्हेन द प्राइस इज कमिंग डाउन विद अ वेरी शैलो वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है नहीं, लेकिन इसमें बाइंग मोमेंटम कब दिखाई देगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब यहाँ पर कोई बहुत अच्छा वॉल्यूम बार बनेगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बुल्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ तक बात करें अभी इसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बुल्स के फेवर में जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल है वो रेसिस्टेंस था, ठीक है, और अब यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस का लेवल हुआ। आपको मैंने प्राइस टू वॉल्यूम रेशियो समझा दिया, आपको मैंने प्राइस को कैसे रीड करना है वो सिखा दिया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कैसे प्राइस का कैंडल बन रहा है, वो एक्चुअली में शो करेगा कि प्राइस में अप साइड का मोमेंटम बन रहा है या डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप इस चार्ट को और जूम करके देखोगे तो आपको एक चीज़ आपको और बताता हूँ यहाँ पर, तो आपको और मतलब समझ में आएगा कि आप अपने इमोशंस को अपने नॉलेज से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने सारे जूम करके ये 4 कैंडल्स देखी हैं, 4 कैंडल्स में आपको जो है लास्ट की ये जो आप 4 कैंडल्स देख रहे हो ना, 1 2 3 4, उसमें आपको हायर लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिकॉज जो लो पॉइंट है ना वो ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स यहाँ पर जैसे ही इसको देखते हैं कि नीचे आ गया तो वो उसमें बाइंग का इंटरेस्ट दिखा देते हैं, तो प्राइस ऊपर भाग जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ you can actually read the chart and find out yourself rather than tracking the news channels
which are mostly trying to sell their news for their advertisement revenue. Their objective is different. My objective is different. Try to understand. I am not blaming anyone. I am just trying to give you the right direction, because as a teacher, as a mentor, it is my duty to give my audience the right direction. So I hope you enjoyed the video. Thank you for watching this video. Have a good day.